दोस्तों आपने एसएपी का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है। लेकिन एसएपी में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल की अपनी खासियत होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएपी के एसडी मॉड्यूल के बारे में। एसडी यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंपनी के सेल्स प्रोसेस को हैंडल करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एसडी मॉड्यूल क्या होता है, एसडी मॉड्यूल काम कैसे करता है, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आसान भाषा में इस वीडियो को। तो दोस्तों एसएपी में मॉड्यूल क्या क्या होते हैं इस पे हम थोड़ी बात करते हैं। एसएपी को समझिए, यह एक बहुत बड़ा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो कंपनीज अपने पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज करती है। बिजनेस में अलग अलग काम होते हैं, जैसे खरीदना, बेचना, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, एचआर, ऐसे तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एसएपी ने इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एसएपी में होते हैं एमएम मॉड्यूल, एफआई मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल, एचआर मॉड्यूल और एसडी मॉड्यूल, जिसकी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। मतलब मॉड्यूल्स का काम है बिजनेस प्रोसेस को अलग अलग हिस्सों में मैनेज करना। अब देखते हैं एसएपी में एसडी मॉड्यूल क्या है और यह कैसे काम करता है। एसडी मॉड्यूल का मतलब होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यह मॉड्यूल कंपनी के कस्टमर से जुड़ी सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एसडी मॉड्यूल हैंडल करता है ऑर्डर टू कैश साइकिल, मतलब कि ऑर्डर कहां से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक की पूरी इंक्वायरी डिटेल्स के साथ बताता है। इसमें आता है जैसे इंक्वायरी कस्टमर से पूछता है, उसको प्राइस या प्रोडक्ट की डिटेल्स बताता है। फिर कोटेशन, कंपनी ऑफर देती है। सेल्स ऑर्डर में आता है कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। उसके बाद आता है डिलीवरी, माल भेजा जाता है इसके थ्रू। फिर होती है बिलिंग, जिसमें इनवॉइस जनरेट होता है। फिर लास्ट में आता है पेमेंट, की कस्टमर पेमेंट कैसे करता है। तो यह सारी की सारी चीजें इस एसडी मॉड्यूल के अंदर मैनेज होती है। इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, पेमेंट, ये सारी की सारी चीजें। तो दोस्तों एसएपी एसडी का मेन काम है कि सेल्स प्रोसेस को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना। अब दोस्तों एसएपी के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। एसएपी एसडी में कई सारे सब पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर होता है इंक्वायरी और कोटेशन मैनेज होता है। फिर आता है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसमें होता है कस्टमर से कंफर्मेशन होने पर ऑर्डर बनाना। फिर आता है डिलीवरी एंड शिपिंग, मतलब कि वेयर हाउस से माल निकलना और भेजना, यह सारा डिलीवरी शिपिंग के अंदर होता है। उसके बाद आता है बिलिंग, कस्टमर को इनवॉइस बनाकर देना। उसके बाद आता है प्राइसिंग, जिसमें डिस्काउंट, टैक्स, फ्राइट सब कुछ कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेडिट मैनेजमेंट, जिसमें कस्टमर की पेमेंट टर्म्स और लिमिट चेक करना। फिर आता है पार्टनर फंक्शन, जिसमें कस्टमर, शिपर, पेयर, बिल टू पार्टी जैसे रोल्स डिफाइन होते हैं। इन सबको मिलाकर एक कंपनी का पूरा सेल्स साइकिल रन होता है, जो कि पूरा इस एसडी मॉड्यूल के अंदर होता है, और वो भी एक ही सिस्टम में, और उस सिस्टम का नाम है ईआरपी। जिसमें सबसे पहला काम होता है कि कस्टमर ने कॉल करके आपसे पूछा कि टीवी का रेट क्या है, तो मतलब यह क्या हुई, इंक्वायरी। फिर होता है कंपनी ने कोटेशन भेजा, मतलब कि टीवी कितने का है, तो यह उसको भेजा। तो जिससे मान लीजिए कोई टीवी 20,000 का है, तो ये हो गया उसका कोटेशन। उसके बाद आता है कस्टमर ने कंफर्म करके ऑर्डर कर दिया, जो कि सेल्स ऑर्डर होता है। उसके बाद वेयर हाउस से टीवी को निकालना और ट्रक से भेजा जाना, ये आता है डिलीवरी। उसके बाद आता है कस्टमर ने पेमेंट कर दी और सिस्टम में ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई और एंट्री हो गई, यह होता है पेमेंट। तो दोस्तों ऐसा होता है एसडी मॉड्यूल। यह है इसका पूरा फ्लो कि कैसे दोस्तों कस्टमर ने ऑर्डर किया और कंपनी ने उस ऑर्डर की डिलीवरी कैसे की और उसको पेमेंट कैसे मिला और उसकी बिलिंग उसने कैसे दी। ये सारी की सारी चीजें एसएपी एसडी के अंदर बहुत ही इजी तरीके से हो गई। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करियर की बात कर लेते कि इसमें करियर कैसा है। तो दोस्तों हर कंपनी को सेल्स प्रोसेस चाहिए, इसलिए एसडी कंसल्टेंट की डिमांड हमेशा ही रहेगी और रहती थी। इसमें दोस्तों क्या क्या करियर रोल्स आपको मिलेंगे। दोस्तों एसएपी एसडी फंक्शनल कंसल्टेंट, एसएपी एसडी सपोर्ट कंसल्टेंट, उसके बाद एसएपी एसडी S/4HANA कंसल्टेंट, उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जैसे एफएमसीजी, आईटी सर्विस, रिटेल, हर जगह रिक्वायरमेंट एसएपी एसडी वालों की ही रहती है। इसकी दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 4 लाख से 7 लाख तक बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपको थोड़ा 2 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो दोस्तों आपकी सैलरी बढ़कर 8 लाख से 20 लाख के बीच हो जाएगी। यहाँ पर आपको 5 से 6 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया
तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी चार्ज कर सकते हो। जितना भी आप ज़्यादा मांगोगे कंपनी आपको देने को तैयार होगी, वो चाहे आप 40 लाख मांगो चाहे उनसे 50 लाख मांगो, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि एसएपी मॉड्यूल क्या होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हमने इसको समझा, और करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या क्या होती है। यह सारी बातें आज हमने इस वीडियो में आपसे करी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस मॉड्यूल पर चाहिए। आपको एसएपी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो सिर्फ मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो आपके लिए उस पर लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।